दिल्ली का चुनावी नतीजा आए हुए एक हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक बीजेपी अपना दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर पाई। तो वहीं केजरीवाल साहब के पार्षद लोग, 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या एमसीडी पर भी अब बीजेपी कब्जा करना चाहती है? क्योंकि जिस तरह से अब पार्षद पलटी मार के बीजेपी में आए हैं, तो वहीं बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिसाइड की आपका दिल्ली का, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी मोदी जी अमेरिका दौरा से जब भारत आएंगे तब जाकर डिसाइड होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि मोदी जी का चेहरा पर ही दिल्ली का चुनाव बीजेपी लड़ी। आइए पूरी खबर समझाएंगे। दिल्ली में जो अभी राजनीति छिड़ा हुआ है, खबर आ रहा है कि केजरीवाल साहब का जो बंगला है शीश महल, उसका भी जांच का आदेश का बात कहा जा रहा है कि सरकार का भी गठन भी नहीं हुआ, तो जांच का आदेश कौन दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा 8 फरवरी को आया। आज आपका 15 फरवरी है। अभी तक आपका दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाई है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी मोदी जी अमेरिका से भारत आएंगे तब जाकर डिसाइड होगा कहीं। क्योंकि मोदी जी का ही चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ी और मोदी जी बोले कि यमुना जी को साफ कर देंगे। तो देखा जाए बीजेपी यमुना जी को कितना साफ करती है और दिल्ली को गैस चैम्बर से कब तक बाहर निकालती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं आपका जो केजरीवाल साहब तो अभी बेरोजगार नेताजी हो गए हैं दिल्ली में, और इनके कितने नेता हैं जो कि आजकल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उसमें एक सौरभ भारद्वाज हैं जो कि बेरोजगार नेताजी के नाम से यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आज 3 पार्षद आपका आम आदमी पार्टी का वो कूद के आ गए बीजेपी में। और जिसके बाद से अब ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं एमसीडी पर भी बीजेपी आने वाले समय में कब्जा ना कर ले और कहीं अगिल का मेयर एमसीडी का कहीं बीजेपी का ही ना बने दिल्ली में। क्योंकि जिस तरह से पार्षद अब मलाई खाने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी अभी आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शीश महल को बहुत बड़ा मुद्दा बनाई बीजेपी कि 5 करोड़ का पर्दा लगाया गया है, सोने का कम्बर्ट बनाया गया है, मतलब जो कुर्सी टेबल है वो आपका करोड़ों करोड़ों रुपया का है, यहाँ तक कि मतलब मिनी बार बनाया गया है। तो इस सब का जांच का भी बात बीजेपी का नेता कर रहे हैं। लेकिन सरकार का भी गठन हुआ नहीं, मुख्यमंत्री बना ही नहीं, तो जांच का आदेश कौन दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं अभी जब तक मोदी जी दिल्ली आ जाएंगे आपका अमेरिका से, जिसके बाद से बातचीत होगा। और खबर आ रहा है कि आज और कल बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें मोदी जी भी शामिल होंगे, क्योंकि मोदी जी का ही चेहरा पे चुनाव लड़ा गया है। तो मोदी जी ही डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन 2-4 नाम का चर्चा काफी तेज है कि परवेश वर्मा का नाम पर कयास लगाया जा रहा है कि परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उम्मीद कम है। दूसरा, बांसुड़ी स्वराज का भी नाम सामने आ रहा है, सुषमा स्वराज की जो बेटी है। लेकिन ये भी खबर आ रहा है कि जो बीजेपी के जो विधायक हैं दिल्ली में, जो 4-4 बार से 5-5 बार से जो विधायक बन रहे हैं, उन पर बीजेपी का आला कमान का नजर है और उसी में से किसी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है। क्योंकि मोदी जी वैसा मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाएंगे जो कि मोदी जी के सामने ऐसे ना करे, सिर्फ सीधे ऐसे करे। क्योंकि ऐसे वाला मुख्यमंत्री चाहिए। क्योंकि आप देखें ही राजस्थान में कि कैसे पर्ची के सहारे मुख्यमंत्री बनाई बीजेपी कि वसुंधरा राजे का पता ही साफ कर दी। क्योंकि वसुंधरा राजे भी चकित हो गई जब राजनाथ सिंह पर्ची थमाए, तो उसमें देखी भजन लाल शर्मा जो कि सबसे पीछे लाइन में बैठे थे। क्योंकि वसुंधरा राजे को अगर बनाती आपका राजस्थान का मुख्यमंत्री, तो वसुंधरा राजे जो है वो कभी तो ऐसे नहीं, पूरा ऐसे नहीं कर सकती है ना। क्योंकि मोदी जी के सामने चाहिए कि वैसे मुख्यमंत्री जो कि मोदी जी से सवाल ना करे, मोदी जी जो बोले वो एकदम पत्थर का लकीर हो। और हर एक राज्य में मोदी जी वैसा ही मुख्यमंत्री बैठाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि योगी जी मोदी जी को जब ना तब अपना वाला रूप दिखा दे रहे हैं। जिसके बाद से बीजेपी को समझ में आ जा रहा है कि अगर योगी जी से पंगा लेंगे तो हिंदुत्व का वोट खसक सकता है। लेकिन और जो राज्य आप देख रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में देखे ही कि कैसे आपके शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बुला लिया गया और वहां पर भी मोहन यादव को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो कि मोदी जी के परम भक्त हैं और पूरे तरीके से भक्ति में लीन रहते हैं। वही हाल है भजन लाल शर्मा का। वसुंधरा राजे का पत्ता काट के भजन लाल शर्मा को बनाया गया, ताकि भजन लाल शर्मा जब मोदी जी को देखते हैं तो सीधे ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि मालूम है कि मोदी जी के ही रहमो करम पे ये राजस्थान का मुख्यमंत्री बने हैं। अब दिल्ली में भी मोदी जी वैसा ही किसी विधायक का तलाश में लगे हुए हैं जो कि मोदी जी के सामने साष्टांग दंडवत हो। क्योंकि मोदी जी से सवाल मुख्यमंत्री जो करेगा वो महंगा पड़ जाएगा उसके लिए। तब आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी कब तक डिसाइड करती है। यही विपक्षी राज्य में इतना देरी होता तो अभी गोडी मीडिया हल्ला मचा के विपक्षी पर गुटबाजी का खबर भी चलाने लगता। लेकिन बीजेपी एक सप्ताह से दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री ही नहीं डिसाइड कर पाई है, क्योंकि मोदी जी का इंतजार हो रहा है। तो वहीं यह भी खबर आ रहा है कि आज 3 पार्षद आम आदमी पार्टी का बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या आने वाले समय में अब आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली का एमसीडी भी निकलने वाला है? ऐसा ही नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसे जब पार्षद पलटी मारेंगे
तो सत्ता तो गया ही, एमसीडी भी कहीं हाथ से निकल सकता है आम आदमी पार्टी का। तो वहीं यमुना जी कब तक साफ होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली गैस चैम्बर से कब तक बाहर निकलता है, कब तक दिल्ली का टूटा फूटा सड़क सही होता है, कब तक जो नाला है वो कब तक पूरे तरीके से मतलब साफ सुथरा होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर के अभी बीजेपी में माथापेची चल रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का मुश्किल अब दिल्ली में बढ़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी अब शीश महल का जो मुद्दा उठाई उसके सहारे आम आदमी पार्टी पर अब जांच का भी आदेश का बात बीजेपी बोल रही है कि अब जांच होगा इसका। तब आने वाला समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका भी जांच करवाने का बात बीजेपी बोल रही है। तो अब देखा जाए कि आम आदमी पार्टी क्या करती है। आम आदमी पार्टी का नेता जो है अरविंद केजरीवाल अभी पंजाब में पूरे तरीके से फोकस किए हुए हैं, क्योंकि ये भी खबर आ रहा था कि भगवंत मान कहीं इनके साथ दगाबाजी कर सकते हैं। लेकिन भगवंत मान जब पार्टी का मीटिंग हुआ और मीडिया के सामने जब आए तो बोले कि नहीं, पूरे तरीके से पंजाब में जो सरकार है उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। तो वहीं अभी बीजेपी जो है अभी मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के माथापेची लगा हुआ। देखा जाए परवेश वर्मा बनते हैं या बांसुरी स्वराज या और कोई, ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।